हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। शुरू के तीनों सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस सवाल में हमें एक स्थिति दे रखी है और बच्चों स्थिति क्या है, तो हमसे बोला है कि दो मित्र हैं, इनकी आयु का योग 20 वर्ष है। यानी इनकी अगर आयु को हम जोड़ते हैं तो जोड़ हमें 20 वर्ष मिलता है। ठीक है। आगे हमसे बोला है कि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो कि वर्षों में है का गुणनफल 48 था। ये हमें स्थिति दे रखी है। ठीक है। अब इस सवाल में हमसे ये बोला गया है कि क्या ये स्थिति संभव है। अगर ये स्थिति संभव है तो हमें उन दोनों ही मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इस स्थिति से एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है। जो भी द्विघात समीकरण बनेगी उसका हम विविक्त कर निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। अगर डी 0 से छोटा है यानी डी माइनस में मिलता है तो ये स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है। और अगर डी माइनस में नहीं है तो ये स्थिति संभव होगी और ऐसी स्थिति में हमें दोनों की वर्तमान आयु भी निकालनी होगी। ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की चीज़ें बहुत अच्छे समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सवाल में हमसे बोला गया है कि दोनों ही मित्रों की वर्तमान आयु का मतलब है अभी की आयु। ठीक है। तो दोनों ही मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है। अब बच्चों, अगर हम मान लेते हैं कि एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब बच्चों दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। भाई, दोनों ही मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। हमने एक मित्र की आयु मान ली x वर्ष, तब बच्चों दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। हमें योग में से पहले मित्र की आयु को माइनस कर देना है तो हमें दूसरे मित्र की वर्तमान आयु मिल जाएगी। ठीक है। तो भाई दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाती है 20 माइनस x वर्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके। अब सवाल में आगे हमसे बोला है कि इन दोनों ही मित्रों की 4 वर्ष पहले की जो आयु थी उसका गुणनफल 48 था। तो बच्चों, अब हमें इन दोनों ही मित्रों की 4 वर्ष पहले की आयु निकालनी है और उनका गुणनफल करना है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार। तो देखो, प्रश्न के अनुसार हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक मित्र की अभी की आयु है x वर्ष। ठीक है। अगर ये अभी x वर्ष का है बच्चों तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी। भाई ये 4 वर्ष छोटा रहा होगा, तो 4 वर्ष पहले की इसकी आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अभी की आयु में से 4 वर्ष को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हमें इसकी 4 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी। तो हम x में से माइनस कर देते हैं 4 को, तो ये हो गई इसकी 4 वर्ष पहले की आयु। ठीक है। और दूसरे मित्र की अभी की आयु क्या है, तो बच्चों ये है 20 माइनस x वर्ष। ठीक है। अगर ये मित्र अभी 20 माइनस x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी। भाई ये भी 4 वर्ष छोटा रहा होगा, तो हमें इसकी आयु में से भी माइनस कर देना है 4 वर्ष को, तो ये हो गई इसकी 4 वर्ष पहले की आयु। ठीक है। अब हमें इन दोनों ही आयु का गुणनफल करना है यानी गुणा करना है। ठीक है। तो यहाँ हम गुणा का निशान लगा देते हैं। इन दोनों ही आयु का गुणनफल कितना था, 48, तो बराबर में हम लिख देंगे 48। ठीक है। अब बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी। ठीक है। तो x माइनस 4 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है। गुणा, अब यहाँ है 20 माइनस 4, तो 20 में से 4 को हटा देंगे 16 बचेगा, फिर है माइनस x, तो ये आ जाएगा ज्यों का त्यों। और बराबर में है 48, तो बराबर में 48 भी आ जाएगा ज्यों का त्यों। क्लियर है। अब बच्चों, हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की गुणा करनी है। तो गुणा हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x से 16 की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x। ठीक है। अब हम x से ही x की गुणा करेंगे, तो माइनस से माइनस लगा लेते हैं और x की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चों, हम -4 से 16 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -64। ठीक है। 64 को सही से लिख देता हूँ, 64। ठीक है। अब हम -4 से -x की गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुणा x, ये हो जाएगा 4x। क्लियर। और बराबर में 48, तो बराबर में आ जाएगा 48। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम x स्क्वायर का पद लिख लेते हैं। ठीक है। तो x स्क्वायर का पद है -1x स्क्वायर, तो इसको हमने पहले लिख लिया। अब हम x का पद लिखेंगे। तो देखो,
ये है 16x और ये है प्लस 4x, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 20x। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्लस 20x, ठीक है। 16x और 4x को जोड़कर हमें कितना मिल गया, प्लस 20x। फिर बच्चा माइनस 64, तो ये आ जाएगा ज्यों का त्यों, ठीक है। अब बच्चों हम 48 की साइड चेंज करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। जब 48 को इधर लाएंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस का 48, ठीक है। और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये रहेगा ज्यों का त्यों। और ये दोनों संख्याएं हैं माइनस की, तो इनको हमें जोड़ लेना है। 64 और 48, ये हो जाएगा माइनस का 112 और बराबर में 0, ठीक है। अब बच्चों इस समीकरण पे थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का पद है ये है माइनस में, तो हमें इसको प्लस का बनाना है, ठीक है। और इसको प्लस का बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हर एक पद के चिन्हों को बदल देंगे, ठीक है। इस तरह से एक्स स्क्वायर का पद प्लस का हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम कर देंगे भाई प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 20x को हम कर देंगे माइनस 20x, ठीक है। और माइनस 112 को कर देंगे प्लस 112 और बराबर 0। तो बच्चों हमें ये एक द्विघात समीकरण मिल गई, ठीक है। अब हम इस समीकरण का विविक्त कर यानी d निकालेंगे। अगर d 0 से छोटा हुआ यानी माइनस में हुआ तो सवाल में जो हमें स्थिति दे रखी है वो संभव नहीं है, ठीक है। और अगर बच्चों d माइनस में नहीं हुआ तो स्थिति संभव होगी, ठीक है। तो d निकालते हैं। d निकालने के लिए हमें समीकरण में a b c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर है 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो a की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। b की बात करें तो बच्चों b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। तो इस समीकरण में x का गुणांक है -20, तो b हो जाता है -20। और बच्चों अगर हम c की बात करें तो c होता है अचर पद, तो अचर पद है प्लस 112, तो c की वैल्यू हो जाती है 112, ठीक है। अब हम d निकालते हैं, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में हमें मान रखने हैं, ठीक है। तो b स्क्वायर, b है हमारे पास -20, तो -20 का स्क्वायर -4 गुणा a है 1 गुणा c है 112, ठीक है। सॉल्व करते हैं। -20 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, -20 गुणा -20, तो ये हो जाएगा प्लस 400, ठीक है। और माइनस 4 एकम 4, 4 की गुणा 112 से करेंगे तो ये हो जाएगा 448, ठीक है। 448 में से 400 घटाएंगे 48 बचेगा। अब क्योंकि 448 से पहले माइनस है तो आंसर में भी आ जाएगा माइनस, तो d हमें मिला माइनस का 48, ठीक है। यानी d 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। अब क्योंकि d 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है, तो जो सवाल में हमें स्थिति दे रखी है ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्योंकि d 0 से छोटा है अर्थात d ऋणात्मक है, इसीलिए मूल काल्पनिक हैं, मूल वास्तविक नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो सवाल में हमें स्थिति दे रखी है ये स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि स्थिति संभव नहीं है तो हम दोनों की वर्तमान आयु नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहीं पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।